मुसलमान को अगर दूसरा मुसलमान कुरान की आयत पेश करते हुए डरे तो सर फिर डर जाना चाहिए कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। मैं आपको नमूने के तौर पे एक आयत पेश कर देता हूं और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आयत कभी भरे मजमे में, कभी दोस्तों के अंदर, कभी अपने खानदान के लोगों में बैठ के आप इस आयत को बयान करें और इसका तर्जुमा जिस मकतब फिक्र के वो है ना उसी का ही तर्जुमा पढ़ के आप बता दें और फिर देखें आपके साथ होती क्या है। हालांकि कुरान की आयत है, तर्जुमा भी उनके अपने उलमा ने किया हुआ है। अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा उठा लें, अशरफी थानवी साहब का उठा लें, जूनागढ़ी साहब का उठा लें, फतेह मोहम्मद जलंधरी का उठा लें, सैयद फरमान अली शाह का उठा लें। मैंने सारे फिरकों के उलमा के नाम ले दिए। ये सुने जी आयत, सूरतुल आराफ आयत नंबर 188। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की, ये छोटे मिर्ज़ा साहब हमारे जेलम के जो हैं, इनकी ये वीडियो है जिसमें वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि आयत करीमा जो सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 है उसके हवाले से ये कह रहे हैं कि ये मजमे में नहीं पढ़ी जा सकती, इसका तर्जुमा नहीं किया जा सकता। जो बंदा इसका तर्जुमा करेगा या इसको मजमे में पढ़ेगा तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। ये वीडियो साहबजादा ज़ाहिद सुल्तान साहब साना अलिया हसना वाला शरीफ ज़िला मंडी बहाउद्दीन, उन्होंने मुझे भेजी और हुक्म दिया कि आप इस पर वीडियो बनाएं। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि जिस तरह छोटे मिर्ज़ा साहब की ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे कि भरे मजमे में पढ़ेंगे और जुम्मतुल मुबारक के खुतमे में पढ़ेंगे। तो मरकज़ी जामे मस्जिद खानसामा नया बाज़ार जेलम, छोटे मिर्ज़ा साहब की ये ख्वाहिश जेलम से ही हमने पूरी की और हमने भरे मजमा में मरकज़ी जामा मस्जिद खानसामा नया बाज़ार जेलम, जो कि जेलम की मरकज़ी मस्जिद है, उसको 8 बाज़ार लगते हैं और जितना मजमा आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है उतना ही मजमा उसके बाहर लॉन में और इसी तरह उसकी जो ऊपर की हाल है उसमें मौजूद है। और हर जुम्मा को लोग वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तादाद, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जुम्मा पड़ती है। तो उनके होते हुए हमने इस आयत करीमा को पढ़ा भी, इसका तर्जुमा भी किया और इसका मफ़हूम भी बताया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप हज़रात जो सुनते हैं, सोशल मीडिया से वाबस्ता रहते हैं, इस तरह की वीडियो से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि छोटे मिर्ज़ा साहब का तो जो मिशन है, मकसद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के दरमियान कुरान पाक और हदीस शरीफ के बारे से शुकूक और शुबहात पैदा करना है और मुसलमानों के दिलों से कुरान पाक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकालना है। इसलिए आए रोज़ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप उस वीडियो को देखें जिस वीडियो में 9 अगस्त 2024 जुम्मतुल मुबारक के मजमे में हमने उस आयत करीमा को पढ़ा और उसका तर्जुमा भी किया और फिर आप ये देखेंगे लोगों ने क्या सलूक किया। हमारे जेलम के छोटे मिर्ज़ा साहब ने ये चैलेंज दिया है नेट पर कि आप तो अब ये हालत हो चुकी है कि कुरान पाक को नहीं बयान कर सकते, लोगों के सामने कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते, मजमे के सामने कुरान एक दूसरे को नहीं सिखा सकते, कुरान पर की आयत पढ़ेंगे कि लोग आपसे लड़ पड़ेंगे। तो ये चैलेंज दिया कि ये आयत करीमा आप पढ़ के दिखाएं। वो कौन सी आयत है? सूरह आराफ आयत नंबर 188। कैमरामैन कैमरा लगाएगा आपकी तरफ, आपको दिखाएगा कि ये मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा का मेंबर है और मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा में ये लोगों का मजमा है। दिखाएं जी मजमा एक दफा, ये मजमा है लोगों का और मैं आपके सामने ये आयत करीमा पढ़ने लगा हूं। वो आयत करीमा क्या है? कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुन लिकौमी युमिनून। आयत करीमा पढ़ दी मैंने आपके सामने, मजमे के सामने पढ़ दी है और फिर ये चैलेंज किया कि किसी भी मकतबा फिक्र का तर्जुमा आप कर दें। सबसे पहला नाम लिया इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप बयान रजा खान साहब का तर्जुमा पढ़े तो मैं आपके सामने इस आयत का तर्जुमा जो आला हजरत ने किया वो पढ़ रहा हूं। तुम फरमाओ, मैं अपनी जान के भले और बुरे का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। आवाज से कहें सुभान अल्लाह, ताकि छोटे मिर्ज़ा साहब को ये पता चले कि मैंने आयत करीमा पढ़ी आपके सामने और आपने बुरा नहीं मनाया, कुरान की आयत पढ़ी है। आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जान के, तुम फरमाओ मैं अपनी जान के बुरे भले का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैं बहुत सारी भलाई जमा मैंने कर ली और मुझे कोई बुराई ना पहुंचती। मैं तो यही डर और खुशखुशी सुनाने वाला हूं इन्हें जो ईमान रखते हैं। अब इस आयत करीमा के पढ़ने में क्या हुआ है? आयत करीमा के अंदर खुद
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو کب کس مسلمان نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اللہ نہ چاہے تو پھر بھی مالک و مختار ہیں؟ وہ بھائی الا ما شاء اللہ پڑھو نا، الا ما شاء اللہ، اگر چاہے اللہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک و مختار ہے، اور اس نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مختار بنایا ہے، اتنا مختار بنایا ہے کہ آپ چاہیں تو موت کو بھی روک سکتے ہیں۔ بخاری ایک منٹ، تاجدار ختم نبوت، اگر آپ چاہیں دیکھو جی، میں نے تو آیت پڑھی ہے چھوٹے مرزا صاحب، تو یہ تو مجمع سے لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے درمیان شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک تو نعوذ باللہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیت کریمہ مجمع میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں نے مجمع کے سامنے پڑھی ہے، منبر پر پڑھی ہے، اور لوگ تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور نعرے لگا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس بات کی نفی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ذاتی طور پر خود بخود کوئی مختار نہیں، خود بخود کوئی علم غیب نہیں جانتا، خود بخود کسی نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، لیکن اللہ عطا کر دے تو محبوب اتنے مختار ہیں کہ اگلے صحابی کے بھی جنتی ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ جس کو جنتی کہہ دیں وہ جنتی بن جاتا ہے، جس کو جہنمی کہہ دیں وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اگر چاہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بکرے کی عمر ہونی چاہیے 1 سال قربانی کے لیے، بخاری کے مطابق جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اس کے مطابق محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں اپنے صحابی کو 6 مہینے کے بکرے کی قربانی کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی، روزے کا کفارہ جو شریعت نے بیان کیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا یا غلام آزاد کرنا، وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کو اپنی طرف سے ایک بندے نے کھجوریں لی، اسے کھجوریں دے کے کہا کہ یہ کھجوریں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا مسکین ہوں، تو روزے کا کفارہ حضور نے بخاری کے مطابق یہ قرار دیا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، خود بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لا املک لنفسی، یہ ہے مطلب اس کا، ٹھیک ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا میں یہ نہیں کہتا۔ اللہ نہیں فرما رہا، محبوب سے کہلوا رہا ہے۔ ہاں اگر میں غیب جانتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اب سوال ہے چھوٹے مرزا صاحب، قرآن پاک کے مطابق جسے خیر کثیر کہتے ہیں محبوب کو حاصل ہے یا نہیں؟ جسے خیر کثیر کہتے ہیں وہ حاصل ہے یا؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور اللہ فرماتا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں محبوب اس آیت کریمہ فرما رہے اگر میں غیب جانتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ تو قرآن کے مطابق جو خیر کثیر ہے محبوب کو حاصل ہے یا نہیں؟ تو محبوب کو خیر کثیر حاصل ہے۔ خود اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو جب قرآن کے ہی مطابق محبوب کو خیر کثیر بھی حاصل ہے، اور نفع نقصان جو جسے آپ زر کہتے ہیں، تکلیف کہتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں جسے زر اور تکلیف کہتے ہیں، محبوب اس سے دور ہیں، اس سے محفوظ ہیں اور یقیناً ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب اللہ کی عطا سے غیب بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بخاری کے مطابق تو اتنا بھی جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے،
बुखारी के मुताबिक तो ये भी जानते हैं कि कौन किसका बेटा है, कल क्या होने वाला है, आइंदा क्या होगा। मुवत्ता इमाम मालिक के मुताबिक ये भी जानते हैं, अल्लाह के महबूब तो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब के गुलाम आपके साहबी मुवत्ता इमाम मालिक के मुताबिक ये भी जानते हैं कि माँ के पेट में क्या है, सिद्दीक अकबर ये भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक कोई शक नहीं। ठीक हो गया। हदीस के मुताबिक हुजूर सब कुछ जानते हैं और अल्लाह की अता से जानते हैं। बेशक लिहाजा छोटे मिर्जा साहब को ये चाहिए कि वो मुसलमानों के दरमियान ये बीज ना बोएं कि वो ये कहें कि वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकता। आपके जिम्मे जो काम लगाया गया था, आपने बड़े मिर्जा के नजरियात का दिफा करना है, आप कीजिए, मैदान में आइए। आप बार बार कहते हैं उसने कोई नहीं दावा किया, उसने नबूवत का दावा नहीं किया। ये दावा तो मुजद्दिद पाक ने भी किया हुआ है, नाउज़ बिल्लाह, ये दावा तो पीरों फकीरों ने भी किया हुआ है। तो आप बड़े मिर्जा का करें ना दिफा और उनसे लें भाई मैं उनका नुमाइंदा हूं, उनकी नुमाइंदगी कर लें, बड़े मिर्जे की नुमाइंदगी कर लें, हम सैयदना आमिर रिशा साहब की गुलामी कर लेंगे, मैदान लगा लें, पता चल जाएगा भाई दावा किया है या नहीं किया है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बाजी अब कैमरा हाजरीन की तरफ करें और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 अंग्रेजों की तरह बताना पड़ेगा ना, 180 सूरतुल आराफ की 188 आयत के बारे में इस फकीर हकीर ने आपको जो आपके सामने तिलावत की है, तर्जुमा किया है और उसका मफहूम बयान किया है। आपको कोई मसला है? आपको बात समझ आ गई है? जिसको आ गई हाथ खड़ा करे। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा में आज क्या तारीख है? 9 अगस्त 2024 को मुफ्ती हसन रजा यल्दनम ने पेश की है और हाजरीन को समझाई है। किसी को कोई मसला नहीं हुआ है, किसी को कोई मसला हाँ। और कुरान पाक से मुसलमानों को कोई मसला होता भी नहीं है, आपको ही होता है। जो कुछ होता है आपको ही होता है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।